प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उन सब के साथ है और परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं बताऊंगी कि किन लोगों पर श्राप आते हैं, कि हम परमेश्वर को नहीं जानते और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को जान भी जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले ये सोचती थी कि जो कई लोगों से ये मैंने कहते हुए सुना है कि हमारे पूर्वज का परमेश्वर, हमारे पूर्वज का ये, पूर्वज का वो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कर गए वही हम भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये चीज़ जो बताते हैं लोग, ये असल में हमने कभी जानी नहीं, कभी परखा नहीं इस चीज़ को, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि क्या ये जो मेरे घरों में या मेरे समाज में चीज़ें होती चली आ रही हैं, ये ठीक हैं? क्या ये परमेश्वर को भाती हैं? क्या परमेश्वर की मर्ज़ी इसमें है? ये किसी ने नहीं जाना। हम अक्सर उन बातों में ज़्यादा चले जाते हैं जो असल में कुछ है ही नहीं। उन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं जो असल में उनका विश्वास योग्य वो है ही नहीं। तो आज परमेश्वर इसी से रिलेटेड आपको वचन बताएगा कि आज वचन कहने वाला है कि आखिर ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही हैं, जो हमने पहले किए, जो हमने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को समझ करके ही हमने किसी चीज़ में व्यर्थ मन लगाया, व्यर्थ हमने भक्ति की, व्यर्थ हमने चीज़ों को किया, लेकिन आज तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आज तक हमें वो शांति, वो प्रेम, वो परमेश्वर का होना जो महसूस होता है, वो चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि असल में हम गलत ट्रैक पर थे, गलत मार्ग पर थे। लेकिन परमेश्वर आज के वचन से आपको बता रहा है, यदि आपको ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं श्रापों में, बंधन में हूँ, तो परमेश्वर आज के वचन से आपको बताएगा कि हमें, आपको या किसी ऐसे भाई बहन को क्या करना है। हालेलुया। तो मैं पढ़ूँगी, जितने लोग देख रहे हैं आप निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे दानियल का 9वां अध्याय, 9 चैप्टर, वर्स 3 से लेकर के हम पढ़ेंगे 6 तक पढ़ेंगे हम पूरा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है किस तरीके से दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू भय योग्य, तू ही पृथ्वी का राजा और तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरीके से करके परमेश्वर की महिमा की, तारीफ़ की। और सेकेंड बात यहाँ पर ये है कि उसने जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि दानियल ने अपने पापों का अंगीकार किया। मतलब दानियल ने अपने किए हुई चीज़ों को, जो उसने पास्ट में किया, जो उससे पाप हुए, उनको कन्फेस किया और कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मैं एक पापी हूँ और मैं उन पापों को क्या करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। तो ये चीज़ें जब परमेश्वर के सम्मुख दानियल ने की, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। आगे वचन कहता है, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, कि आगे वचन जब हम पढ़ते हैं 5 से 6 तक, जो ये वचन हमें समझा रहा है, ये हमारे पास्ट को हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने ना तो सोचा ना समझा, सिर्फ हमें लगा कि हमारा रास्ता जाता है सीधा, क्योंकि इस पर लोग चले हैं, इस पर हमारे पेरेंट्स चले, इस पर हमारे पूर्वज चले, दादा दादी चले, या इस पर हमारे लोग रिलेटिव्स के चले, तो हमें भी इसी पर चलना है। लेकिन कभी भी आप ये सोचे हैं कि क्या जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है? क्या वो परमेश्वर की ओर जाता है रास्ता या नहीं जाता है? मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम जब किसी बस से या कार से
या कुछ भी कहीं ऐसा कुछ करने वाले जाने वाले होते हैं, तो एक बार जब हम सीट पर बैठने वाले होते तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी सीट को दाएं बाएं या उस पर कुछ रखा तो नहीं है उस पर हम चेक कर लेते हैं अच्छे से कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो बैठने में। यहाँ पर क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने चेक किया कि हम कहीं ऐसी चीज़ पर ना बैठ जाएं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें ना लग जाएं जो हमारे कपड़ों में दाग लग जाए, हम चेक करते हैं। सेकंड, जब हम खाना खाते हैं तो हालांकि हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई जो भी है हमें खाना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक बार नज़र खाने के प्लेट में जाती, कहीं कुछ है तो नहीं, इसमें बाल तो नहीं है, कहीं इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जब कोई चीज़ हम लेते हैं, बाहर से लेते हैं, बाज़ार से लेते हैं, तो उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। जब कई सारी चीज़ें जब हम पैकेट्स में लेते हैं तो उसकी एमआरपी चेक करते हैं कि देखें ऐसा तो नहीं है शॉपकीपर ने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, क्या इतने पड़े हैं। मतलब हम चेक करते हैं, हर चीज़ों को बारीकी से चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन क्या जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने हमें दिखलाया उस पर चलने से पहले हमने चेक किया? नहीं किया। वही मेरे प्रियो आज चीज़ें हमें सताव महसूस कराती हैं, वही चीज़ें हमें बीमारियों में ढकेल रही हैं, वही चीज़ें हमें गलत मार्गों पर पाप में ढकेल रही हैं, क्योंकि हमने सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। हमने सिर्फ लोगों के बातों में आकर के उस मार्ग पर चलना सीख लिया जिस पर हमने देखा कि लोग चल रहे हैं, लेकिन हमने उसको चेक नहीं किया कि क्या मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सही जगह हूँ, कभी भी चेक नहीं किया। तो आगे वचन क्या कह रहा है, यही चीज़ें कह रहा है कि हम 5 वचन पढ़ेंगे। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। यहाँ पर दानियल क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर, हमने तो पाप किया, कुटिलता की, बलवा किया और तेरी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने नहीं माना, इग्नोर कर दिया। हमने कहा अरे ये तो क्रिश्चियनिटी होती है, ये तो दूसरे धर्म की चीज़ें। नहीं मेरे प्रियो, हमें असल में चीज़ें देखनी, सुननी, समझनी और उसको जानने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम किसी पर उंगली उठाने वाले बन सकते हैं। अभी तक मुझे भी लगता था कि अदर रिलीजियस, लेकिन नहीं, ये गलत है। असल में हमें परमेश्वर का जो सत्य मार्ग और जीवन है वो हमें पवित्र शास्त्र दिखाता। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, क्या यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है कि अदर रिलीजियस? नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है पवित्र शास्त्र लिखा है। और ना जाने कितने अदर जाति के लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हिंदू रिलीजियस पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं परमेश्वर धीरे धीरे करके सबको अंधकार से निकालने की कोशिश में है और निकाल रहा है, और मेरा विश्वास है कि निकाल लेगा और सब निकल आएंगे। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है कि हमने तो पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की, बलवा किया और तेरी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन चीखते चिल्लाते कहते रहे, लेकिन हमने नहीं सुना। आगे लिखा है और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से, हालांकि पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन मैं बचपन से एक चीज़ आज मैंने सोचा कि जब मैं छोटी थी, मेरे भाई बहन छोटे थे, तो मैंने हमेशा अपनी नानी के घर पर देखा कि वहाँ पर नानी के जो रिलेटिव्स थे वो क्रिश्चियन थे और वो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के लोग थे। तो उनकी प्रार्थनाएं सुनती थी, आराधनाओं में शामिल होती थी, बड़े बड़े कामों को सुना है मैंने। और कई सारे रिलेटिव्स हैं मेरे जो क्रिश्चियनिटी में हैं। तो मैंने जब देखा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बचपन से परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना चाह रहा था, परमेश्वर हमें ये सच दिखाना चाह रहा था, लेकिन हम खुद नहीं समझ पा रहे थे, हम खुद जान नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की मेरे जीवन में योजना तो कब से थी कि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं जानूँ, मैं परमेश्वर को जानूँ। हालांकि अब परमेश्वर की जो योजना थी मुझे सत्य दिखाने की, वो अब फाइनली फुल हुई है।
और अब मैंने जाकर के परमेश्वर को जाना है। तो यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हमारे पहले जो राजा नबी परमेश्वर की ओर से होते थे, आज भी जो हैं उनकी पहले हमने एक ना मानी, हमने यही सुना कि ये दूसरे धर्म का प्रचार है, ये दूसरे भगवान की बात है। असल में तो बात यही है कि परमेश्वर तो एक है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। छोटा बड़ा, काला गोरा या अंधा गूंगा लंगड़ा, ये सब चीज़ें परमेश्वर के राज्य में नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर एक है और उसके हम सब बेटे और बेटी, हम सब भाई और बहन हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें हमने पिछली चीज़ों में छोड़ दी, जो चीज़ें हमारे जीवन में होती चली आ रही हैं, वो सिर्फ यही हुआ कि हमने परमेश्वर के राजाओं को, नबियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के नियम को, रूल को नहीं माना हमने, और हमने वही किया जो हमारे लिए सही नहीं था, और जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए नहीं सही थी, हम वही करते चले गए। तो आज हम कर्ज में हैं, आज हम बंधनों में हैं, आज हम शैतान के जकड़े हुए में हैं। आज हम हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने पाप किए हैं, और हर एक जन पाप करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ते हैं, फिर भी बढ़ते हैं। तो परमेश्वर उनके बारे में ये कहता है कि मैंने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ये खुद मेरे सामने अपने घुटनों को टेकेंगे और अंगीकार करेंगे। इन्हीं की जुबान जो कहती है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, इन्हीं की यही जीभ यही कहेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई और नहीं। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा यीशु मसीह में बढ़ रही हूँ। मैं नहीं जानती, परमेश्वर मुझे अपनी ओर घसीट रहा है, मुझे परमेश्वर से प्यार हुआ है, मैं यीशु को जान चुकी हूँ, मैंने यीशु से प्रेम किया है, और सच में प्रेम क्या होता है ये मैंने जाना, असली भक्ति क्या होती है और परमेश्वर का प्रेम क्या है ये मैंने जाना। तो मैं उस परमेश्वर को कैसे छोड़ दूँ जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, आप सभी के लिए कलवरी क्रूस पर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। मैं उस परमेश्वर को कैसे छोड़ दूँ? कैसे मैं ये जानकर उसको त्याग दूँ कि वही मेरा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं, और उसके अलावा कोई भी मेरे पापों का उद्धार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। चाहे आज जितने भी लोग कहते हैं, चाहे कई जाति के धर्म के लोग कहते हैं, लेकिन अंत में सब यही कहेंगे कि सच में यीशु मसीह के अलावा, उस पाक पवित्र परमेश्वर के अलावा हमारे पापों की क्षमा कोई भी नहीं दे सकता। वही एक राजा और वही एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए मैं इस वचन की ना एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि आप जो इस समय पर प्रेजेंट टाइम में हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं कि उनकी बातों पर हमें बिलीव करना चाहिए, उनके सुनाए हुए वचन हमें सुनना चाहिए, और परमेश्वर क्या चाहता है अपने नबियों के द्वारा हमें बताता है। तो हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे किसी भी नबी को, किसी भी परमेश्वर के दास या दासी को गलत नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य ज़ोर शोर से हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत निकट है, वो जल्द बादलों पर आने वाला है। और आज जो नहीं कहते हैं, आज जो ये कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, तो उन्हें भी परमेश्वर बताएगा आकर के कि मैं ही हूँ जगत की ज्योति, जगत का परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस सुंदर से वचन से सीख लिया है कि हमें पाप में नहीं जाना, हमें पिछली बातों में नहीं जाना, हमें दानियल की तरह प्रार्थना करनी है, अपने पापों का अंगीकार करना है, और परमेश्वर के दास दासियों से हमें वचनों को सीखना है, परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। यही एक अच्छा, सच्चा और नेकी का रास्ता है जिस पर आप चलें। परमेश्वर आपके जीवन में जल्दी से जल्दी कार्य करेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुन करके बहुत सारी महिमा को, बहुत सारी ब्लेसिंग को पा लिया है, मेरा विश्वास है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में परमेश्वर आप सभी को ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और तारीफ करते प्रभु। धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा बादशाहों का बादशाह है पिता। प्रभु जी, आज के सुंदर से इस वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन से जो तूने सिखाया प्रभु अपने लोगों को पिता, कि सच में परमेश्वर हमें दानियल की तरह प्रार्थना करने, अपने हर एक पापों को गुनाहों को कन्फेस करना है तेरे आगे मेरे प्रभु, मान लेना है कि प्रभु सच में हम पापी हैं प्रभु, तेरे अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता पिता। अब हर एक भाई बहन को ऐसा हृदय, ऐसा परमेश्वर हृदय, ऐसा मन करे मेरे प्रभु कि वे सब अपने गुनाहों को तेरे आगे माने और प्रभु तेरे वचन के अनुसार और तेरे पवित्रताई के मार्गों पर चल सकें यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु जितनों ने सुना है, बरकत पाई, आशीष पाई, उनके जीवन में इस वचन ने कार्य कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा तेरे नाम को देती हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचनों को, प्रार्थनाओं को सुन करके आशीषों को पा लिया है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।